आज पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। जब देश में कोरोना का कहर फिर से बढ़ रहा है। अब ये कोरोना बढ़ रहा है या कोरोना के अफवाह से लोग परेशान हैं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। पंचायत चुनाव भी आज से शुरू हैं, जिसकी गाइडलाइन बना दी गई है। कोरोना जो पिछले साल फैला था 2020 में, 31 जनवरी 2020 को भारत में पहला कोविड का केस निकला था। उसमें हड़कंप मच गया था। कोरोना के नाम पे लोग दहशत में आ गए थे, क्योंकि उस समय लोग चाइना की वीडियो देख रहे थे कि कोरोना से ऑफिस में, कई जगह मॉलों में लोग काम करते करते गिरते हैं और मुंह से झाग आता है, मर जाते हैं, उठ के खड़े होते हैं, चक्कर आया, झाग आया, मुंह से मर गए। वर्तमान समय में कोरोना का एक अफवाह फैला दिया गया। लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, अफवाह से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर मजदूरी के लिए तरस रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। ये है कोरोना। पहले भी लोग मरते थे, कई लाख आदमी एक्सीडेंट से एक साल में मर जाते थे, और बीमारियां थी। अब तो किसी बीमारी से आदमी मरता है, एक अफवाह फैल जाती है कोरोना से मर गया। ये कोरोना का एक भय है, और भय के कारण व्यक्ति नेगेटिव सोचने लगा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उनके पूर्व मंत्री थे, उनको पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, जजेज, मजिस्ट्रेट, पुलिस डिपार्टमेंट सब कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व यह अफवाह थी कि वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आएगी, वैक्सीन लग जाएगी, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। या तो वैक्सीन अफवाह है या कोरोना अफवाह है, क्योंकि अगर वैक्सीन में इतना दम था कि उसको लगने के बाद कोरोना ख़त्म हो जाता, तो वैक्सीन लगाने वाले ही ज़्यादातर लोग इस समय कोरोना से पीड़ित हैं। जो ज़्यादा वैक्सीन लगाया डॉक्टर्स भी हैं, और डॉक्टर्स जिन्हें कोरोना योद्धा की उपाधि दी गई थी 2020 में, वो क्या करते हैं? उनसे मिलने जाइए आप, तो बताते हैं कि आप मेरे अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, मैं फ़ोन पे दवा बता दूँगा। इस तरह से जनता बेवकूफ़ बनती है। अगर फ़ोन से दवा लेना है तो आदमी एमआर से ले लेगा, क्योंकि दवा के बारे में जो सही जानकारी देते हैं वो एमआर डॉक्टर को देते हैं कि ये दवा फला मर्ज में आपको लिखना है। फ़ायदा करे या नुकसान करे, उससे न डॉक्टर से मतलब है न किसी से मतलब। आम डॉक्टर की अपनी कंपनियां हैं, और वो दवा लिखते हैं। आज नहीं फ़ायदा की, काटे कल दूसरी लिख दी, एक हफ्ते बाद नहीं फ़ायदा की, काटे तीसरी लिख दी। तो वो डॉक्टर कहाँ हैं? पहले के डॉक्टर होते थे, एक मर्ज की एक दवा होती थी, और अगर वो दवा इफेक्टिव नहीं थी तो ताजू में आया था कि मेरी दवा फ़ायदा क्यों नहीं दी। मगर आज इस पैसे को भी लोगों ने बदनाम कर दिया है। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया। विदेशों में इतना कोरोना का अफवाह नहीं है, कोरोना वहाँ भी है, लेकिन अफवाह नहीं है। अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। वहाँ रिसर्च ज़्यादा होता है, वहाँ के वैज्ञानिक और लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। उन्होंने विचार किया कि इस कैदी पर प्रयोग किया जाए, और उसे फांसी की सजा के बजाय
उसको ये बताया जाए कि उससे तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, तुम्हें जहरीले कोबरा सांप से डसवा के मारा जाएगा। क्लियर हो गया। तीसरे दिन जब उसको फांसी होनी थी तो उसके सामने एक बहुत जहरीला कोबरा सांप लाया गया। उसने देखा उसको, उसे कुर्सी पर बैठाया गया, उसके आंख में ब्लैक पट्टी मतलब काली पट्टी बांध के उसको कुर्सी पर बैठा दिया गया और उसको कुर्सी से बांध दिया गया। 2 मिनट के बाद उसको उसको सांप से नहीं कटवाया गया, उसके उंगली में एक सेप्टिक पिन चुभो दी गई। 30 सेकंड के अंदर मर गया। विदिन 30 सेकंड वो एक्सपायर हो गया। आश्चर्य की बात वो हुई कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी में वेनम सदस्यम नाम का एक पॉइजन निकला और बताया गया कि इस पॉइजन से इसकी मृत्यु हुई, इसमें जो है नहीं हुई। तो पोस्टमार्टम में पता चला कि ये कैदी जो कि मानसिक रूप से निगेटिव हो गया था, इस कारण ये जहर इसके शरीर में उत्पन्न हुआ। यही हमारी मानसिक स्थिति है, मन का डर है जो कोरोना अपना पैर पसार रहा है। 95% बीमारी का मूल कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा और अपने मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न करना, और मनुष्य गलत विचारों के आधार पर ही भस्मासुर बनकर खुद का विनाश कर रहा है। कोरोना से मत डरो। आज 5 वर्ष से 80 वर्ष के लोगों की सोच जो है वो निगेटिव हो गई। आंकड़ों पर मत जाइए। मृत्यु का कारण कोरोना नहीं बल्कि अन्य बीमारी भी हो सकती है, और वो बीमारी जिसका मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं थे। ये कारण था उनका निगेटिव सोच, उनकी निगेटिव मेंटलिटी। और भी बहुत से रोग आए हैं, एड्स हुआ, कैंसर हुआ, इसका इलाज नहीं है। उसके नाम पे भी डॉक्टर बेवकूफ़ बनाते हैं। वो कहते हैं हम इलाज कर रहे हैं, जबकि वो लाइलाज बीमारी है, उसकी दवा भी बनी ही नहीं। आप नियमित स्तर पर हाथ धोएं। हम लोग बचपन में कहा जाता था, कहीं जाते थे भैया हाथ पर धो लो, खाना खा लो। फिर आज से थोड़ी आदि काल से चला रहा है, आवाज़ बता रहे हैं। ये सोच जो आप सोच रहे हैं, इससे डिप्रेशन बढ़ेगा, और डिप्रेशन बढ़ेगा तो आपको वायरस से लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आप डिप्रेशन को मत बढ़ाइए, पॉजिटिव सोचिए और निश्चय करिए कोरोना हारेगा, आप जीतेंगे। आज रैलियां हो रही हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ चुनाव हो रहे हैं कोरोना नहीं है। लाखों करोड़ की भीड़ वहाँ पे, बता रहे प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। ऐसी रैलियों में न सैनिटाइजर न मास्क, कुछ नहीं है, कोरोना नहीं हो रहा है। 2020 में ये अफवाह थी कोरोना जो फैलाया गया रोहिंग्या द्वारा फैलाया गया, जमातियों द्वारा फैलाया गया। आज किसके द्वारा फैलाया गया? आज कोई ये नहीं कहता है कि कोरोना नेता और मंत्री और विधायक और पार्षद जो मीटिंग करते हैं उससे फैल के आया है, कोई नहीं बोलता है। इसलिए कोरोना से डरिए मत, कोरोना से लड़िए, और डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये अफवाहों से बचे रहिए। और मैं चूँकि एक एडवोकेट हूँ, मैं भी भीड़ भाड़ में रहता हूँ। मैं 2020 में भी कोविड हॉस्पिटल में रहा हूँ, मुझे कोरोना नहीं हुआ। न मैंने आज तक कोई दवाई खाई, न मैंने सैनिटाइजर का यूज किया, मास्क की बहुत ही लिमिटेड लगाता हूँ। तो क्योंकि ये है कि मेरे मन में निगेटिविटी नहीं है, निगेटिव नहीं सोचता हूँ कभी। आप भी ऐसा करें, परिवार के साथ रहें, लोगों का सहयोग करें, लोगों को भय से बचाएं, कोरोना भाग जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है।